हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न है, जो हमें पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो किस तरीके का होगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा अपने ही सीबीएसई के सैंपल पेपर को देख के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे सैंपल पेपर का एक तरीका देखने वाले हैं जो सीबीएसई हमें प्रोवाइड करता है कि कौन से क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो कि इसी साल का है, 2022-23 का। आपके सब्जेक्ट का कोड है 055। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। और जर्नल इंस्ट्रक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहते हैं? सबसे पहला, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? ये मत सोचना कि सैंपल पेपर है प्रैक्टिस के लिए तो सीबीएसई ने ज्यादा डालोगा, ऐसा नहीं है। सैंपल क्वेश्चन पेपर बनता उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमारे को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला हो। तो 34 क्वेश्चन विल बी देयर इन योर पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे 34 के 34 विद इन क्वेश्चन आपके पास चॉइसेस होंगी। बट जो 34 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उन 34 के 34 को आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में 35 क्वेश्चन आ रहे हो, 35 में से 34 करना। 34 आएंगे, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि दो दो क्वेश्चन दिए हो। 34 जो 34 क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें चॉइस हो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दैट देयर विल बी मोर क्वेश्चन और आपको उसमें से 34 करने हैं। देयर विल बी 34 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 34 क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. Part A is compulsory for all the candidates, that is analysis of financial statement and computerized accounting. ठीक है, पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट बी में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जनरली हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो पढ़ाई नहीं जाती और हम पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाई गई है और आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आती है, तो यू गाइस कैन प्रेफर डूइंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बट हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे रेशियोज कैश फ्लो आते हैं, वही करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन वाइज की। तो क्वेश्चन 1 to 16 एंड 27 to 30 कैरीज 1 मार्क ईच। जो हमारे क्वेश्चन 1 से 16 हैं और 27 से 30 हैं, तो मान लो कि हमारा जो पार्ट है उसके फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, फिर 17 से 20 3 मार्क्स के होंगे, 21 22 एंड 33 4 मार्क्स के होंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं ये, क्योंकि पार्ट ए में होगा। 27 क्वेश्चन तक हमारा पार्ट ए है और ये हमारा पार्ट पार्ट बी है। ठीक है, ये एक हमारा पार्ट है, एक हमारा पार्ट बी है। तो हमारा जो फर्स्ट से 16 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट से 16 है पार्ट ए में, वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद 17 से 20 हमारा 3 मार्क्स का है। उसके बाद हमारा 21 और 22 4 मार्क्स के हैं। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस, जबकि ये यहाँ पे लिखा है? बिकॉज यू कैन प्लान अपने पेपर को टाइम मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली कि हमें 6 मार्क्स से शुरू करना है, 4 से शुरू करना है। ऑल्दो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट अकाउंटेंसी पेपर। बट फिर भी आप अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये सैंपल पेपर नहीं देखा, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो सिर्फ बुक पढ़ रहे होंगे, जो ट्यूशन जा रहे होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि सॉल्विंग सैंपल पेपर बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम इज वेरी 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 क्रूशियल। तो आप यहाँ से अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हो। अच्छा यार, ऐसे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं इस तरीके से या ये वाले क्वेश्चंस पहले करूंगा। ये वाले क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑल्दो हम ये देखने वाले हैं, लेंदी वीडियो है बट फिर भी। ठीक है, उसके बाद 23 से 26 हमारे 6 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ कि 23 से 26 हमारे 6 मार्कर्स होंगे। ठीक है, अब हम अगर पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी हमारा चलेगा 26 के बाद। तो 27 से 30 दैट इज 27 to 30 हमारे 1 मार्क।
उसके बाद 31 और 32 3 मार्क्स, उसके बाद हमारे 33 एक है 4 मार्क्स का, और उसके बाद 34 हमारा है 6 मार्क्स का। तो पार्ट बी से आपको देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एक मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड ये कैश फ्लो का होगा। ठीक है, रेशियो भी हो सकता है, बट जनरली ये कैश फ्लो का ही होता है। तो कैश फ्लो एक ऐसा है जो आपको स्ट्रेट अवे 6 मार्क्स दिलाएगा, तो आप कैश फ्लो कर लो। ठीक है, उसके बाद 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, यहाँ पे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 23 24 25 26 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मार्क्स के कितने 17 18 19 20 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और 1 मार्क्स की यहाँ पे 27 से 30 सिर्फ कितने क्वेश्चन है 27 28 29 30 4 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि आपका पार्ट है, यानी कि आपकी बुक 1 कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक 1 एंड बुक 2 जो आपकी शेयर्स कैपिटल डिबेंचर्स और पार्टनरशिप वाली है। तो अगर आपने पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल से बहुत अच्छी ग्रिप बनाई है, तो आराम से आपके बहुत इजीली यहाँ पे आधे से ज्यादा मार्क्स 50 मोर देन 50 मार्क्स आपके यहीं पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, नव्या एंड राधे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के डरना नहीं, मार्क्स एक ही है, इसका तरीका भी होता है आंसर देने का। आप ऐसा नहीं है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसमें लगे हो 10-12 लाइन लिखने में, ऐसा नहीं है। वो क्या मांग रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की डिमांड पढ़ लो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, The journal entry recorded for goodwill is this, new profit sharing ratio will be। सिर्फ वो पूछ रहा है कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एमसीक्यू। ठीक है, आपको सिर्फ टिक करना है, आंसर लिखना है, मतलब आप जब आंसर लिख रहे होंगे ए अगर है तो ये, और लिख दिया। ये नहीं कि कहानी बनाने में वही कैलकुलेशन दिखाने में लगे हो, नहीं। आपको 1 मार्क्स मिलेगा, आप कर भी दोगे, ज्यादा देने से ज्यादा नहीं मिलता, अप्रोप्रिएट देने से पूरा मिलता है, तो ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है, उसका रेशियो गिवन है। ठीक है, एडमिशन का क्वेश्चन है, आई होप आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे पहले। ठीक है, फिर अगर मैं 3 मार्कर की बात करूं तो 3 मार्कर किस तरीके के होंगे, निर्मला दीक्षा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या है जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शन। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 मार्क्स में अगर है तो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन होगा। मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। एंड इफ यू वांट to have a complete video with answers for this particular sample paper then I can do that too for you। तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि yes sir we need the पूरा वीडियो for this particular sample question paper, हम वो भी कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइंड होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये रहा आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था 6 मार्क्स का। और देखना आपके पेपर में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो का ही आएगा। इट्स माय एक्सपीरियंस, एज पे मत जाओ, मुझे पता है, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी हूँ, घर पे भी ट्यूशंस हैं, पढ़ा रहा हूँ। आई नो कि ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये जनरली कैश फ्लो का ही होता है। तो कैश फ्लो नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, नालायक को पढ़ लो। ठीक है, डिमांड अलग हो सकती है, क्या बोल रहा है, वैसे सब कुछ ही मांगा है उसने, स्टेप वाइज मांगा है। तो याद रखना जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक एक जहां जहां पे आप ये निकाल रहे हो वहां पे आपको हाईलाइट करना है, बॉक्स बना देना है या एरो बना देना है, या फिर जहां पे आप लिख रहे होंगे जब आप फॉर्मेट में होंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो इसको हाईलाइट कर देना ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हाँ मैंने पहला पॉइंट ही मांगा था, मिल गया, दूसरा ही मांगा था, मिल गया। ऑल्दो ये पूरा का पूरा कैश फ्लो ही है, आप कैश फ्लो जब बनाओगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड स्मॉल वीडियो जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आपके जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जरूर जाएंगे। ठीक है, देखना आपको इस सैम्पल पेपर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।